वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ हितेंद्र राजपूत। आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। तो आपको जो भी समय मिल रहा है उस समय का आप सदुपयोग कीजिए। आप कोई भी समय बर्बाद ना करें। चाहे सुबह उठें, जल्दी उठें और शाम को देर रात तक सोएं, लेकिन समय का सदुपयोग करें। आपको एक एक मिनट की कीमत चुकानी है, ठीक है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। कहते हैं ना, तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो शुरुआत है यहाँ पर। आज का जो एक्सरसाइज है आपकी वो 8.2 एक्सरसाइज है प्रति सप्ताह परसेंटेज में, ठीक है। इसकी 8.1 एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है आज की बहुत ही बेहतरीन है। आप शुरू से लेकर के और अंत तक आप देखें, एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको कंपटीशन लेवल में भी सहायक सिद्ध होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले का पहला प्रश्न है 90 का 30%। 90 का 30% बताना है। जिसके पीछे का हो उसको आपको क्या देखना है कि 90 का की जगह पे क्या करना है, गुणा। जहाँ पर का लगा हो तो आपको गुणा लगाना है, ठीक है। क्या करना है, गुणा लगाना है। 90 बोर्ड मास में जब का आता है तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। का मतलब है गुणा, और 30% का मतलब 1/100, यहाँ पर डायरेक्ट 100 लगा दें, ठीक है। आपने पिछली वीडियो देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा परसेंट का मतलब 1/100 होता है। जब हम 1/100 में 30 का गुणा करेंगे तो 30/100 ही आएगा, ठीक है। तो समय ज़्यादा नहीं खराब करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश बट्टे हर से जो चीज़ कट रही है वो मुझे काट देनी चाहिए। सवाल को हल्का कर लें ताकि आपको लेंथी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखते हैं, 0 से 0 कटेगा और इस 0 से इस 0 को काट देंगे। यहाँ पर 1 बचा और 9 का गुणा 3 में करेंगे। 9 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 9 3 27। कितना आएगा, 27। तो 90 का 30% कितना हुआ, 27 हुआ। कितना हुआ, 27 हुआ। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या है, 30 का 110%। 30 का 110% का लगा हुआ है 30 के बाद, तो आपको गुणा करना है। 30 गुणा 110% लगा 1/100 अर्थात बट्टे 100। इस 0 से इस 0 को काट देंगे और इस 0 से इस 0, क्योंकि यहाँ पर जब हम बट्टे 1 करेंगे तो ये अंश में हो जाएगा। अंश से हर को काट सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या होगा, 3 गुणा 11 बचेगा, ठीक है। आंसर होगा आपका 11 3 33, ठीक है। इंग्लिश वाले कह सकते हैं 11 3 जा 33, ठीक है। ये आएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है 15.125 का 20%। 15.125 का 20%। 20% देखते हैं, 15.125 गुणा 20/100, ठीक है। यहाँ तक इतना काम समझ में आया, ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, काट पीट करना है, हल्का बनाना है इसे, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, 2 पंजे 10। तो मेरे पास कितना बचा, 15.125 गुणा 1/5, ऊपर 1 बचा, ये 1/5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बट्टे में जो 5 है इससे इसको काटना है, ठीक है। क्या करना है, इससे इसमें भाग देना। इसके बट्टे भी 1 लगा लेंगे। जब आप गुणा करेंगे इधर इसका 1 का हो जाएगा गुणा, तो यही संख्या आ जाएगी। नीचे इस 5 में गुणा होगा तो 5 ही रहेगा। 5 का भाग आपको 15.125 में देना है। किसका भाग, 5 का भाग 15.125 में देना है। दीजिए भाई, दीजिए भाग। 5 से 15 में 5 3 15 3 बार, ठीक है।
उसके बाद जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। दशमलव है, ये दशमलव यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ये दशमलव यहाँ पर रख देंगे। अब मेरे पास एक बचेगा, एक को उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर क्या करेंगे हम, 2 को उतारने के लिए मुझे क्या करना, भाग की बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर 2 को उतारेंगे, कितनी बार जाएगा 12 में, 5 दूनी 10। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5 को जब हम उतारेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 होगा, ठीक है। तो ये आंसर आया 3.025। तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा, 3.025, ठीक है। ये आपका पहले का तीसरा सवाल है। पहले का चौथा सवाल देखते हैं। ये है 1600 का 3 सही 1/2%। आप निकालें जल्दी से जल्दी, चौथा सवाल निकालें। चौथा सवाल है 1600 का 3 सही 1/2%। निकालें भाई जल्दी से जल्दी। चौथा सवाल है 1600 का 3 सही 1/2%, ठीक है। निकाला वहीं से 1600 का, 1600 और का मतलब गुणा 3 सही 1/2 को हम ऐसे साधारण वन में चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सी भिन्नों को आपको मिश्रित भिन्न थी, उनको मैंने साधारण भिन्न में आपको बताया चेंज करने के लिए। 2 3 6, 6 और 1 7, 7/2 और गुणा करेंगे 1/100 का, क्योंकि परसेंट का चिन्ह तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर देखूंगा बट्टे 1 लगा लूँ, ये अंश हो गया, ये हर में हो गया, और यहाँ पर आपको गुणा के चिन्ह लग रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो आप क्या करेंगे, 1 0 2 0, 1 0 2 0, ठीक है। 16 गुणा 7/2, ठीक है। अब काटें 2 से, 16 को 8 बार, ठीक है। 2/16, 8 7 56, कितना हो जाएगा 56। इसका फाइनली आंसर रहेगा 56, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 4000 का 20%। 4000 का 20% निकालें आप लोग भी। 4000 का 20% निकालो भाई। 4000 लिखेंगे पूरे का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 20% मतलब 20/100, ठीक है। 2 0 से 1 और 2 0, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पर 40 गुणा 20। जब आप 40 और 20 का गुणा करेंगे आपस में, ठीक है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 1 0 2 0, 8 पर 2 0, ठीक है, 8 पर 2 0, ठीक है। ऐसे करके आप जल्द से जल्द सवालों को कर सकते हैं। आप 20 का गुणा करेंगे 40 में तो समय लगेगा, 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौके 8 और 1 0 2 0, 1 0 2 0, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8100 अर्थात 8100 का 60%। 8100 का 60%। देखा भाई, इसे क्या कह रहा है 8100 पूरा लिखेंगे, गुणा लगाएंगे का की जगह पे 60/100, ठीक है। जब आप 00 से 00 काट देंगे तो आप 60 का गुणा करेंगे 81 में, ठीक है। तो 81 गुणा 60 यानी 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 को ऐसा ही रख देंगे यहाँ पर। अब 6 का गुणा कर लेंगे 81 में, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 6 का गुणा करेंगे 1 में, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, ये आया 4860। 4860। आशा करता हूं कि जो आपको पहले सवाल कराए हैं, पहले सवाल के जो भी पार्ट थे 6 क्वेश्चन, वो आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे और आपने भी साथ के साथ करने का प्रयास किया होगा। देखते हैं भाई दूसरे सवाल में क्या है और हम उसका किस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। दूसरे का पहला ये कह रहा है कितने प्रतिशत होगा। कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और किसी संख्या का अलग से उसी में से उसकी संख्या का कम संख्या दी हुई है। जैसे पहला प्रश्न है 144 का 48 कितना परसेंट है का। अब इसमें आया कितने प्रतिशत। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत कितना होगा, लेकिन कोई संख्या दे दी है उसका पूछ रहा है।
अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जिस संख्या के पीछे का हो, यहाँ पर लिखेंगे पीछे का हो, ठीक है, तो उसको कहाँ पर रखेंगे, उसको हर में रखेंगे, ठीक है। जिस संख्या के पीछे का हो उसको हम हर में रख दें, क्या करेंगे, हर में रख देंगे उसी संख्या को जिसके पीछे का हो। जैसे यहाँ पर दिया है 144 का 48%, सॉरी 48, 144 का 48 कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है, प्रतिशत बताओ कितना है। जो 48 है वो 144 का कितना प्रतिशत है, तो का किसके पीछे है, 144 के पीछे, तो इसको कहाँ पर रखना है, हर में रखना है। कहाँ पर रखना है, हर में, 144 हर में रखेंगे, तो रह के क्या गया, मेरे पास रह के आ गया 48, तो 48 कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और गुणा कितने का होगा, 100 का। भाई प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का ही गुणा करेंगे, समझ में आ रही है बात। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काट लेना है, अब मुझे क्या करना है, काट लेना है। आंसर हमारे सामने होगा, देखा भाई कैसे करके काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 2 बचा 24, 12 दूनी 24, ठीक है। अब मेरे पास रहा ये, नीचे लिख लेते हैं आपकी समझ में सही से आए, 4/12 गुणा 100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 4 से काटेंगे 1 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, 4 3 12, 4 1 4, मेरे पास बचा 1/3 गुणा 100। जब हम 1/3 मतलब कि आपको गुणा क्या कराया जा रहा है 100 में, तो मैं क्या करूँगा, 3 का भाग दे दूँ 100 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बट्टे 1 लगाऊंगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, मतलब यहाँ पर यही संख्या निकल के आएगी 100/3। जब 100/3 यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ठीक है। 3 का जब हम भाग देंगे 100 में तो हमारे पास आएगा 33.33 करके, ठीक है। ये क्या आया, ये प्रतिशत निकल के आया, क्या निकल के आया, प्रतिशत, ये आंसर होगा, ठीक है। दूसरे का पहला सवाल है ये। अब देखते हैं, ये चीज़ देख लो, पीछे का किसी के लगाओ, किसी संख्या के, और उसमें प्रतिशत निकलवाया जा रहा है, तो हर में कर दो, पीछे जिसके का लगाओ वही संख्या को, बाकी की संख्या ऊपर रख दो अंश में और गुणा कर दो 100 का। दूसरा सवाल है, 220 किलोग्राम का 500 किलोग्राम कितना होगा, 220 किलोग्राम का 55 किलोग्राम कितना होगा, बताओ भाई कितना प्रतिशत होगा, ये कह रहा है दूसरा सवाल। निकालें भाई, इस सवाल को आप निकालें। निकालो भाई, कैसे करेंगे, निकाला आपने, बट्टे में 220 को करेंगे, 220 बट्टे में करेंगे, हर में कर, अंश में कर देंगे 55 और गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इस जीरो से इस जीरो को काट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब मैं क्या करूँ, 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया, 5/2 गुणा 10, यही रह गया ना ऊपर, बाकी सब कट गया। उसके बाद देखें कैसे करेंगे इसे, 2 से काटेंगे 10 को, 2 से काटेंगे 10 को, 5 बार 2 पंजे 10 और 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 गुणा 5, तो बराबर रहेगा हमारे पास, 5 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, 25%, कितना, 25%, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे के तीसरे प्रश्न में क्या है, 5 रुपए का 25 पैसा, 5 रुपए का 25 पैसा, ये आपको प्रतिशत बताना है, 25 पैसा कितना प्रतिशत है 5 रुपए का। अब मैं क्या करूं, यहां पर लिखेंगे आगे 1 रुपए बराबर 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे, पैसे पूरा ही लिखो हिंदी में, 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपये बराबर 500 पैसा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 500 पैसा का 25 पैसा कितने प्रतिशत है, ये कह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जिसके पीछे का किसके पीछे, इसके पीछे का है ये, तो इसको लिखेंगे नीचे हर में 500 बट, और ऊपर कितना रहेगा, अंश में रहेगा 25 और गुणा कितने का, 100 का,
क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये अंश में है ना बट्टे एक मान लें, तो कोई दिक्कत है क्या? ये चीज़ हर बार नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन आपको आ चुका है ये चीज़ कि जो नॉलेज आपको आ चुकी है। तो मेरे पास बचा 25/5 ये वाले, ठीक है। अब 5 से हम 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, 5%, कितना रहेगा आंसर? 5%। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे का चौथा। दूसरे के चौथे प्रश्न में क्या है, 1000 किलोग्राम का 42 किलोग्राम कितना परसेंट है? 1000 किलोग्राम का 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम बताइए भाई कितना परसेंट है? तो करें भाई, का किसके पीछे? इसके पीछे का है, तो इसको नीचे रखेंगे और 42 को ऊपर रखेंगे, गुणा करेंगे 100 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 100 कट गया और यहाँ पर बचा 42/10। 42/10 जो हमारे पास बचा है, 10 का भाग जब हम 42 में देंगे तो 4.2 आएगा। नहीं तो आप कर भी कर सकते हैं, 42 में भाग 10 का देंगे, 10 चौके 40, बचा 2, 4 में 4 गया 0, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 10 दूनी 20। क्योंकि मुझे पता है भाग में 10 दिया जा रहा है, ऊपर से एक अंक, पीछे से दशमलव आगे आ जाएगा एक अंक। तो फाइनली आंसर इसका रहा 4.2। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे इन सवालों को, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा प्रश्न है, 50 रुपए का 10 रुपए कितना परसेंट है? रुपए 50 का रुपए 10 कितना परसेंट है? तो देखेंगे भाई इसे। तो 50 आपको कहाँ रखना है? बट्टे में रखना है। और ऊपर कितना रहेगा? 10 रहेगा, गुणा कितने का होगा? 100 का होगा। तो करें वही से, 0 से 0 कटेगा और 5 से 5 दूनी 10 दो बार, ठीक है। बचा मेरे पास 2 गुणा 10 बराबर 10 दूनी 20, 20%, 20%, ठीक है। 20% इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दूसरे का 6वां प्रश्न। इसमें है 90 मीटर का 22.5 मीटर कितना परसेंट है? 90 मीटर का 22.5 मीटर। प्रश्न नंबर है 6वां। सबसे पहले मैंने आपको बताया जिसके पीछे का हो उसको बट्टे में कर दें, जिसके पीछे का है उसको बट्टे में कर दें, और जिसके पीछे का नहीं है उसको ऊपर रख दें, अंश बना दें। 22.5 गुणा होगा 100 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इस 0 से इस 0 को काटेंगे। उसके बाद मेरे पास जब मैं 10 का गुणा कर रहा हूँ इसमें 22.5 गुणा 10 बट्टे 9, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब मैं 10 का गुणा कर रहा हूँ तो ये दशमलव है हमारा, ये दशमलव दाईं तरफ चला जाएगा, दाईं तरफ चला जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो 225/9 रह गया ये, ठीक है। अब मैं 225 में भाग दूंगा 9 का, तो दीजिए भाई 9 का भाग। जब हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा पूरा पूरा, उसके बाद 4 बचेंगे, 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 25% इसका आंसर होगा। आप कहेंगे ये कैसे कर दिया? देखो भाई पूरा कर लीजिए, आपके लेवल के अनुसार पूरा सवाल करेंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचेगा कितना? यहाँ पर 22, 22 में से 8 गया, 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 में से 1 0, 5 का उतारा, और 9 पंजे 45, 45 में से 45 0, आंसर आ गया ये 25%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखा भाई 7वां प्रश्न दूसरे का। दूसरे के 7वें प्रश्न में है 450 किलोग्राम वजन का 135 किलोग्राम कितना परसेंट है? 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, ठीक है। 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, तो
तो निकाले भाई इसको, 450 नीचे करेंगे और 135 ऊपर रहेगा, गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास 135/9 गुणा 2। तो 9 से काटेंगे इसको, 135 को काटिए भाई, 135 को 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचेगा कितना 4, 5 का उतारा, 9 पंजे 45, ठीक है, 0 0। 15 बार कटेगा 9 से, कितनी बार, 15 बार। तो 15 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30%, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8वां, दूसरे का 8वां है। इसमें क्या है, 2000 लीटर का 84 लीटर बताइए। जो 2000 लीटर है इसका 84 लीटर बताओ कितना परसेंट है, ठीक है। तो 2000 को नीचे रखेंगे हर में और अंश में रखेंगे 84 को, गुणा करेंगे 100 का, करें भाई, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, उसके बाद 84/20। अब मैं भाग दूंगा इसमें, सबसे पहले 4 का, 4 से कट जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। मेरे पास बचा 21/5। 5 का भाग देंगे 21 में, तो 5 का भाग देंगे भाई कितने में, 21 में, 5 चौके 20, बचेगा कितना 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। फाइनली मेरे पास आंसर बचा 4.2, 4.2%, 4.2%। देखा भाई इसे। अगला सवाल इसी के साथ में करते हैं, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हरीश को विज्ञान विषय में 65% अंक मिले। यदि विज्ञान की परीक्षा 500 अंकों की हो तो उसे कुल कितने अंक मिले। बताएं भाई, जो पूर्णांक था वो 500 नंबर का था और अंक मिले उसे 65%। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं जो 500 अंक का पूर्णांक था कुल कितने का था, 500 का, ठीक है। इसमें से इसको कितने प्रतिशत मिले हैं, इसको 65% मिले, प्रतिशत मतलब 3200, ठीक है। अब मैं इसे काटना शुरू करें। जब हम काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काटेंगे, इस 0 से इस 0 को, मेरे पास बचा 5 गुणा 65, 5 गुणा 65, 5 का पहाड़ा 5 में पड़ेंगे, 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल लगा 2 और 5 छिंगे 30, 30 और 2 32। तो इतने अंक उसको मिले, ठीक है। आंसर होगा 325, 325 अंक, ठीक है। आप लिखना चाहें आगे लिखें अंक, 325 अंक मिले उसने, 500 में से 65% अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो कुल कितने लोग निरक्षर हैं। कुल जो संख्या है वो 2400 है और लोग जो निरक्षर का मतलब है कि जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने हस्ताक्षर करना नहीं आते हैं, तो 15% लोग हैं। तो बताएं कुल कितने लोग निरक्षर हैं। लोगों की संख्या पूछी है, तो कुल कितने हैं भाई, कुल हैं 2400 लोग, ठीक है। इतने क्या है, ये कुल हैं। अब मुझे पूछा है 15% लोग हैं जो निरक्षर हैं। 15%, परसेंट का मतलब क्या है कि आपको बट्टे में 100 लगाना ही होगा। तो इस 0 से इस
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। 15 का गुणा करेंगे 24 में, 24 में गुणा 15 का करेंगे तो 15 चौके 60, 60 का जीरो हासिल लगा 6 और 15 दूनी 30, 30 और 6 36। 360 लोग कैसे हैं? निरक्षर हैं, निरक्षर, जिनको अपने हस्ताक्षर करना नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक परीक्षा में 75% लोग, एक परीक्षा में 75% लोग उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ये कह रहा कुल बच्चे थे वो 1500 थे। कितने थे? 1500 थे। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग थे जो उसमें उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखते हैं कुल कितने थे। 1500 कैंडिडेट बैठे थे। इसमें से इसने बताया कि 75% लोग उत्तीर्ण हुए। भाई रेशियो तो बहुत अच्छा रहा। 75% लोग इसमें से पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। अब ये बताइए इन लोगों की संख्या आपको बतानी है। इसने ये बोला 75% हैं, लेकिन कितने के हैं? 1500 के हैं। तो भाई मैंने किया क्या, 1500 का 75%, तो इसको काटेंगे इस जीरो से, इस जीरो को, इस जीरो को, इस जीरो से। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 गुणा 75/1 रह गया। 75 का गुणा 15 में करना है। ठीक है, क्या करना है? 15 गुणा 75 करो भाई। 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ा मैंने। कितना जोड़ा? 7, तो हुआ 112। कितना हुआ? 112। मेरे पास जो लोग थे वो थे 1125 लोग उत्तीर्ण हुए। क्या हुआ? लोग उत्तीर्ण हुए। तो आंसर होगा आपका 1125 लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न में क्या है? छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक चुनाव में 4000 अधिकृत मतदाता थे, यानी जिनको मतदाता ऐसे थे जिनको वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, इनमें से 800 ने मत नहीं डाले। कुछ लोग होते हैं जो मत डालने नहीं जाते, तो 4000 में से 800 लोग अपना वोट डालने नहीं गए। चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया? अब इसमें उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है मतदाता जो वोट डाल के आए हैं उनकी प्रतिशत बतानी है आपको, कितनी थी। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पर 4000 अधिकृत मतदाता थे। कितने थे? कुल थे ये, कुल 4000 मतदाता। ठीक है, ये थे। इसमें से ये कह रहा है कि 800 लोगों ने मत नहीं डाला, लेकिन जो डाला कितने लोगों ने डाला? डाला होगा 3200 लोगों ने। जब 800 माइनस कर दिए मैंने, 4000 माइनस 800 बराबर कितना बचा? 3200 लोग थे जिन्होंने मत डाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 3200 लोगों ने मताधिकार किया। कितने लोगों ने मताधिकार किया? 3200 लोगों ने। अब इसका बताना आपको 3200 लोगों ने तो किया है, लेकिन ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर मुझे चाहिए प्रतिशत में। किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 3200 लोग हैं, जो 3200 लोग हैं। कितने लोग थे? कुल 3200 लोग तो हैं, लेकिन कुल लोग कितने थे? 4000। कितने थे? 4000। अब क्या निकलवाया जा रहा है? प्रतिशत मतलब 100 गुणा 100 का। 3200 लोग, 4000 कुल लोग, 3200 ने तो वोट डाला, कुल 4000 और गुणा है 100 का। अब करें भाई इसको, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को।
सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 3 जीरो यहाँ से और 1 ये 2 जीरो ये काट दिए सब। अब क्या है, 4 का भाग आपको देना है 32 जीरो यानी 320 में, 320/4। तो 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32 और जीरो ये यहाँ पर 80% लोगों ने मताधिकार किया, 80% लोगों ने मत डाला। यहाँ पर लिखेंगे लोगों ने मत डाला या मताधिकार किया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये छठा सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं, और सिंपल भाषा है, कोई ज़्यादा नहीं है। 4000 लोग थे, 4000 में से 800 ने मत नहीं डाला, 3200 ने मत डाला, लेकिन 3200 ने मत तो डाला, कितने पर डाला, 4000 लोगों पर। गुणा 100 का प्रतिशत निकालने के लिए भाग दे दिया भाई, जीरो से जीरो जितने कटे उतने काट दिए, ये 320 बचे, 320/4, 4 का भाग दे दिया 80%। ठीक है भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। एक टोकरी में 30% खराब गुलाब के फूल रखे हैं। यदि टोकरी में 135 गुलाब खराब हों तो टोकरी में कुल कितने गुलाब थे। अब यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर है आपसे प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उनकी जो गुलाब थे उनकी संख्या बताइए। 30% खराब गुलाब थे, कैसे थे, खराब गुलाब थे, ठीक है, लेकिन वो 30% कितने के बराबर हैं, वो हैं 135 के बराबर। 135 काउंटिंग में 135 है, लेकिन परसेंट में बात की जाए तो 30 है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, अब मैं चाहूँ तो इसको 135 ऊपर लिखूँ और 30% नीचे, कोई दिक्कत है क्या। गुणा करेंगे 100 का, पूछा क्या गया था, इसमें पूछा ये गया था तो टोकरी में कुल कितने गुलाब थे, तो मुझे कुल कितने गुलाब थे ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, तो काटा भाई इस जीरो से, इस जीरो को काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 बार 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 5 15, तो 45 गुणा 10। ठीक है, तो आंसर होगा 10 का जब हम 45 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450। 450 कुल गुलाब थे, कितने थे, कुल गुलाब थे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। प्रश्न नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक बाग में 360 में से 30% पेड़ आम के हैं तो बताइए कि बाग में कितने पेड़ आम के हैं। यह भी बताइए कि अन्य पेड़ों की संख्या क्या होगी। ये आपकी समझ में आया होगा। 360 है, उसके 30% आम हैं, तो मैं निकाल लूँ भाई 360 का 30%। ठीक है, अब हमारे पास क्या ये कह रहा है, ये है आम के पेड़। ठीक है, आम के पेड़ हैं, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को। अब मेरी संख्या जो निकल के आ गई, जो आम की निकल के आ जाएगी 360 में से कितनी भाई, 3 का गुणा करेंगे 36 में। ठीक है, गुणा 3, 3 छक्का 18, 18 के 8 हासिल लाएगा 1 और 3 3 9, 9 1 10, 108। तो ये जो पौधे हैं वो आम के हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आम के पौधे या पेड़, आम के पेड़। ये काउंटिंग आ गई, यहाँ पर प्रतिशत था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है 360 में से जो शेष हैं वो कितने पौधे हैं, काउंटिंग पूछ रहा है। तो 108 जो है 360 में से घटा दीजिए, तो कुल पेड़ माइनस आम के पेड़, आम के पेड़ घटाओ भाई 360 माइनस 108। 360 में से 108 घटाएंगे, यहाँ पर घटाएं भाई 10, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ पर 5, 5 में से 0 है 5, यहाँ पर कितना रह गया, 3 में से 1 गया 2, 252।
252 है, ये अन्य पेड़ हैं। कौन से हैं? अन्य पेड़ हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। एक कार है, उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल 10% बढ़ गई तो बताइए उसकी चाल कितनी होगी। ये कह रहा है उसकी चाल है वो 10% बढ़ा दी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो परसेंट होता है हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये कह रहा है 8 का 10% बढ़ा दिया, 8 का 10% बढ़ा दिया, 8 का 10 मतलब 110 कर दिया। पहले 100 था, वहाँ पर 10% बढ़ा दिया, तो 110/100। ठीक है, अब इसे काटेंगे 0 से, 0 कटेगा, और यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि 4 गुणा 11/5। ठीक है, तो ये 11 का गुणा 4 में करेंगे तो मेरे पास आएगा 11 चौके 44/5। अब हम 5 का भाग देंगे 44 में, 5 का भाग 44 में देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 में 4 गया 0, उसके बाद दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 5 अट्ठे फिर से 40। तो ये जो चाल होगी अब उसकी 10% बढ़ाने पर 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, ये आज इसका आंसर होगा। ये 9वें सवाल का आंसर होगा 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे, जैसा कि आपके सामने आ गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां है, एक मशीन का क्रय मूल्य 9,500 था, इसमें 8% की कमी हो गई, मशीन का नया मूल्य क्या होगा? कितनी कमी हो गई? 8% की कमी हो गई, तो नया मूल्य बताएं भाई। ये था पहले 9,500 रुपये। ठीक है, पहले क्या था? 100 था पूरा। ठीक है, और कमी कितने की हो गई? 8% की, और बट्टे कर दूँ 100। ठीक है, अब बताएं नया मूल्य क्या होगा। अब हम इसको सॉल्व करना है, नया मूल्य मेरे पास आ जाएगा। तो 9,500 गुणा 100 में से 8 गया, 92/100। ठीक है, अब क्या करना है? 1 0 2 0, 1 0 2 0, तो गुणा होगा मेरा 95 गुणा 92। 95 गुणा 92 कैसे करेंगे? शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था, 95 गुणा 92। कोई भी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, और आपस में 2 अंक की संख्या का गुणा होता है। शॉर्ट विधि क्या है देखें भाई। सबसे पहले इकाई का इकाई में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 का 2 में करें, 5 का 9 में करें, 9 का 2 में और 5 का 9 में, तो 9 दूनी 18 यहाँ पर लिखेंगे, 9 पंजे 45 फिर से यहाँ पर लिखेंगे। इनको सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, ये 4 ले आएंगे यहाँ पर रख देंगे, और 6 आपका हासिल है। 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 81। ठीक है, 81 और 6 को जोड़ेंगे, 81 और 6 होगा 87। ठीक है, और 87 में से 7 रखेंगे और 8 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ 8,740 रुपये जो नया मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नया मूल्य। नया मूल्य बराबर कितना हुआ? 8,740 रुपये। ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, 10वें प्रश्न का। आई होप कि आपने जो मैंने एक्सरसाइज कराई है 8.2% की, ये आपकी समझ में अच्छे से आई होगी और आपने
इसका साथ के साथ करने का भी प्रयास किया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी है, देखते हैं, आप लोग बताएं कमेंट करके कौन सी वीडियो होनी चाहिए शुरू। उसके बाद मैं तो सीरीज से चल ही रहा हूँ लगातार, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल आइकन उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और अपने रिलेशन और मित्रों को जरूर वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।